राइट। चलिए तो गुड इवनिंग वंस अगेन। क्लास स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड एंगल का मेजरली बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल पे ही आज का डिस्कशन रहेगा। पूरा नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास पर भी जा सकता है, पर मेजर बातें हम लोग आज ही कवर कर लेंगे। बॉन्ड लेंथ और किसकी बेटा जी? बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल के लिए ना एक रूल है, वो रूल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, पर उस रूल का नाम बता देता हूँ। क्या? बेंट्स रूल। कौन सा रूल बेटा? बेंट्स रूल कहता है कि लेस या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लिखो साथ साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या लिख दिया मैंने? En। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आप समझ तो रहे हो ना? En को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने कई बार लिख दिया। गोज टू दैट प्लेस where percentage S character is less. More electronegative element goes to that place where percentage S character is less. या फिर इसका उल्टा कर सकते हो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्ड में परसेंटेज S कैरेक्टर को कम कर देता है। मैं आपको याद दिला देता हूं, मैंने आपको कहां पे पढ़ाया था ये मैंने आपको PCL 5 में पढ़ाया था। और PCL 5 में मैं कहता हूं मैंने 3 F लगा दिए। कितने F लगा दिए बच्चों? 3 F लगा दिए। और आपको याद है PCL 5 के जैसा ही है ये, 2 एक्सियल लंबे होते हैं और 3 इक्वेटोरियल छोटे होते हैं। और मैंने बोला था लंबे लंबे बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा? कम। अरे आपको ये बात सिखाई थी कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और आपको ये बताया था कि अगर फ्लोरीन ने आना है तो वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा? पहले एक्सियल। अरे बोलो यस और नो। फ्लोरीन कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा? बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर को कम कर देगा। बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर को क्या कर देगा बेटा? कम कर देगा। अरे बोलो यस और नो। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ये क्या कर रहा है? कम कर रहा है, तो कौन सी जगह पे जाएगा? जहां कम है। तो इसलिए हमने ये सोच लिया था कि कौन सी पे जाएगा? एक्सियल पे जाएगा। ये फंडा क्लियर है? यस और नो। अब दूसरा फ्लोरीन दूसरे एक्सियल पे जाएगा। अब एक और भी फ्लोरीन है। अब क्या होगा? राइट, अब वो इक्वेटोरियल पे जाएगा और 2 हो जाएंगे क्लोरीन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो। इक्वेटोरियल पे ये तीनों बॉन्ड सेम है, इधर लगा दे चाहे इधर लगा दे चाहे इधर लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं थोड़ा सा सिमेट्रिकल दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं कुछ इस तरीके की जगह पे लगाता हूँ कि आपको थोड़ा सिमेट्रिकल भी नजर आए। अब चलो, मेरा सवाल ये नहीं है, ये तो मैं पढ़ा चुका था। सवाल ये है कि अगर ये बॉन्ड लेंथ A है और ये बॉन्ड लेंथ B है और ये बॉन्ड लेंथ C है, तो इसमें से सबसे लंबा बॉन्ड कौन सा होगा? बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी है? A की सबसे ज्यादा है बॉन्ड लेंथ। देन दोनों की सेम है। गलत जवाब, बहुत ही ज्यादा गलत जवाब। क्योंकि फ्लोरीन जिस भी बॉन्ड पे लगता है उस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर को क्या कर देता है? कम कर देता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इस बॉन्ड का क्या हो जाएगा? कम। तो इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो A के बाद B की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, देन C की बॉन्ड लेंथ। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है बेटा। इक्वेटोरियल पे एटम सेम लगा होगा तो सेम होगी ना। आप क्या पढ़ रहे हो फिर? आप तो इधर उधर देखे जा रहे हो। बेंट्स रूल पढ़ाया किस लिए? क्या है बेंट्स रूल? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गोज टू दैट प्लेस वेयर परसेंटेज एस कैरेक्टर इज लेस, या वाइस वर्सा। जहां वो जाएगा उस बॉन्ड की परसेंटेज एस कैरेक्टर को कम कर देगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अरे बोलो यार, पहले तो एक्सियल लंबे थे, ये तो चलो कोई बात ही नहीं थी, पता ही था, पर इक्वेटोरियल सेम थे, पर अलग एटम जाने से इनकी बॉन्ड लेंथ अलग हो जाएगी। अरे यस और नो। अब बॉन्ड लेंथ अलग तो हो जाएगी, पर आपसे पूछ ली ज्यादा किसकी है और कम किसकी है, तो जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा है उस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है और उस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है। और ये वाला ऑर्डर इस तरीके से आ रहा होगा। चलो मैं आपको इसी पे ही बेंट्स रूल पे और क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है, कमाल की बात है, कमाल की बात है। ठीक है, हटा दो इसको। लॉजिक के साथ समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है लॉजिक में? ये लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में दे चुका हूँ, ये वाला, और उसके बेस पर हम आज कुछ सवाल लगा रहे हैं। चलिए, बड़े ही बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा दिमाग लगेगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन जिसमें रूल के साथ थोड़ा सा दिमाग लगता है, मेंस और नीट के पेपर में डायरेक्ट मिलते हैं। थोड़ा ज़्यादा दिमाग जब लगेगा तो समझ लेना एडवांस का क्वेश्चन है, बट थोड़ा कम दिमाग लग रहा है तो मतलब है कि ये मेंस और नीट का क्वेश्चन है, और अगर दिमाग ही नहीं लग रहा है, सीधा हो रहा है, तो वो सीबीएसई का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो, ठीक है, ये खड़ा हो जा बेटा, यहाँ से खड़ा हो जा। सर उसको काम दिखा रहा हूं। कोई बात नहीं, मेरी क्लास में मेरे से बिना पूछे काम दिखा रहा है ना तू। मैं बन गया। चलो इधर आ, इधर आ। सर अब तो पीछे वाला काम देख रहा है। टाइम नहीं है, सर हर बार आप मेरे को कोई बात नहीं, अलबत्त तो पीछे मुड़ जा, कोई खड़ा हो जा, पीछे कौन। चलो इधर देखो, बॉन्ड लेंथ ए, इधर लिखने पे ध्यान दो, जो छूट गया वो बाद में भी हो सकता है, अब ये भी छूट जाएगा। बी सी डी, ए बी सी डी आपको डला नजर आ रहा है? कहानी क्या है कि आप ये बताइए कि कौन सी बॉन्ड लेंथ लंबी होगी और कौन सी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि देखो जी, ये कार्बन के साथ क्या लगे हुए हैं, 4 फ्लोरीन। ये परफेक्टली टेट्राहेड्रल होगा, परफेक्ट होगा, मतलब सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे, सारे बॉन्ड एंगल सेम होंगे। अब मैं आपको कहूँ कि यार यहाँ पे सारे बॉन्ड एंगल सेम होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप ये नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें एक एटम क्या है, अलग है। अब बॉन्ड एंगल क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, ये तो हमारा अभी टॉपिक आने वाला है, पर फिलहाल के लिए आप हमारे बॉन्ड लेंथ के टॉपिक पे अगर हम बने रहें, बरकरार रहें, तो बॉन्ड लेंथ किसकी होगी ज्यादा और किसकी होगी कम, ये देखना है। तो बच्चों, मैंने आपको बोला बेटा सुनते रहना और दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा एक ही बार में। खुद से सोचोगे तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, जो आज है नहीं। अगर मैं बात करूं यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है और यहाँ पे फ्लोरीन नहीं है, तो ये एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, जो परसेंटेज एस कैरेक्टर को क्या करता था, कम। अरे बोलो यस और नो। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो उल्टा कर दो, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला परसेंटेज एस कैरेक्टर कम कर देता है, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा देता होगा। अरे बोलो यस और नो। हाइड्रोजन की वजह से इस बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर इस बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, तो इस बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। अरे यार, एक का बढ़ गया तो दूसरे का कम भी तो होगा ना। अरे चीज तो उतनी सी है, तेरे हिस्से में अगर ज्यादा आ गई तो दूसरे के में कम जाएगी। अरे यार, बर्थडे पे केक लाए हैं, 4 लोग हैं, ठीक है, एक ने आधे से ज्यादा खींच लिया, तो अब कम रह गया ना 3 के हिस्से में। तो वैसा ही है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इसकी वजह से इस बॉन्ड में बढ़ गया, तो इस बॉन्ड में क्या हो जाएगा, कम। और परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होने का मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाना होता है। तो ए और बी को अगर आप कंपेयर करोगे, तो बी की बॉन्ड लेंथ ए से क्या हो जाती है, ज्यादा। और यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हैं, 2 इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा रहे हैं। इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर इस बॉन्ड का जो कंपेयर करना है और भी ज्यादा कम हो जाएगा, और भी ज्यादा कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। एंड यहाँ पे भी सेम कहानी लगेगी और बॉन्ड लेंथ डी सबसे ज्यादा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बॉन्ड लेंथ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फिर बॉन्ड एंगल में तो बवाल हो जाएगा। और थोड़ा सा जल्दी भी करें। चलो एक और एग्जांपल बना लेता हूँ मैं, इतने N2H4 बना लेते हैं और N2F4 बना लेते हैं बेटा। एंड N2H4 की अगर मैं बात करूँ तो ये फोटो इसका कुछ ऐसे होता है।
और N2F4 की अगर मैं बात करूं तो फोटो इसका ऐसे होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं A की और अगर मैं बात करूं B की, ये A बॉन्ड लेंथ है, ये B बॉन्ड लेंथ है, तो A ज्यादा होगा या B ज्यादा होगा? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो परसेंटेज एस करेक्टर कम करा रहा है, पर ये परफेक्टली परसेंटेज एस करेक्टर इस बॉन्ड में कम हो रहा है। ठीक है, अब इन तीनों फ्लोरीन ने, अब ऐसे सुन, ये सुन के देख तेरे को सही लग रहा है कि नहीं। कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन उस बेसिस पे होता है जो चीज अलग है। तो अलग यहाँ पे एक फ्लोरीन एक्स्ट्रा है और यहाँ पे एक फ्लोरीन, इस बेसिस पे ही तो दोनों को कंपेयर करेंगे। हैं तो दोनों ही टेट्राहेड्रल शेप के, पर जब हम कंपेयर करेंगे तो कुछ अलग के बेस पे करेंगे ना। तो यहाँ पे फ्लोरीन इस बॉन्ड का परसेंटेज एस करेक्टर कम कराता है, तो इस बॉन्ड का बढ़ा देगा। इसको मत देख, ये तो कॉमन है। यहाँ पे हाइड्रोजन परसेंटेज एस करेक्टर इस बॉन्ड का बढ़ा रहा है, तो इस बॉन्ड का कम करेगा। ऐसे सोचना है इस क्वेश्चन में। एक और देख लो, जैसे बच्चों ये है, अब बॉन्ड लेंथ कंपेयर कौन सी करनी है? बॉन्ड लेंथ कंपेयर कौन सी करनी है? ये निकल जाएगा टॉपिक, फिर ये वापस नहीं आएगा। बताइए जरा। सेकंड वाले ए और बी लिखा है ना, बी में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। रीजन बता दे चल तू। F 109 डिग्री में आता है। एफ क्या बनाता है? हाँ हाँ लिख के देख ले बेटा, नहीं होगा तुझसे, तू सुन ही नहीं रहा ना, क्योंकि कैसे होगा? तू तो मस्त है पेन में अपने। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, इधर देख लो। फ्लोरीन आपको कंपेयर ये करना है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि यहाँ हाइड्रोजन लगे और यहाँ पे फ्लोरीन लगा है। फ्लोरीन इस बॉन्ड की परसेंटेज एस करेक्टर को कम अगर करवाएगा तो इस बॉन्ड में ऑटोमेटिकली परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? और परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने का मतलब है बॉन्ड लेंथ का कम होना। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन इस बॉन्ड की परसेंटेज एस करेक्टर को बढ़ा देगा, तो इस बॉन्ड की परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाएगी? कम, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। देयरफॉर A इज ग्रेटर देन B है। टॉपिक किसका चल रहा है? बॉन्ड लेंथ। आई बात समझ में कि नहीं आई? देखिए दोनों ही नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन सेम है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं। टेट्राहेड्रल sp3 बनता है वैसे, पर शेप में लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता होता, तो थोड़ा सा ये पिरामिडल स्टाइल का है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन भी सेम sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, आप देख लो। उसके बाद ग्रुप्स का इफेक्ट हम चेक कर रहे हैं कि ग्रुप्स क्या इफेक्ट लगाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सुन रहे हो ना? अब बॉन्ड एंगल में धमाल होने वाला है, धमाका होने वाला है, सुनते रहना आप लोग, ठीक है? चलो अपन बढ़ते हैं आगे एक बार बॉन्ड एंगल की ओर। तो बॉन्ड एंगल में सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले तो बेसिक बात बता देता हूँ। ये एग्जांपल नोट हो गया नीचे वाला? जल्दी कर लो। ये थ्योरी को लिख लेना कहीं पे कि हाइड्रोजन की वजह से इस बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है। ये सब घर पे लिख लेना, घर पे साइड में कहीं, ठीक है? वरना ये बाद में जाओगे ना कभी तो समझ में नहीं आएगा कि क्यों हो गया। अगर आपने लिखा नहीं होगा ना तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक नहीं आ रहा किसी को एक भी बार में। ये तो कई बार आपको देखना पड़ेगा।
हटा दें कि नहीं हटा दें, बोलो। अब बॉन्ड एंगल को बहुत ध्यान से सुन लेना, हेडिंग बना लो बॉन्ड एंगल। बहुत फेवरेट टॉपिक है बॉन्ड एंगल का। काफी सारे इसमें ना कॉन्सेप्ट हैं, काफी सारे एक्चुअल में कॉन्सेप्ट हैं इसमें। तो आप क्या करना, मैं आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो सबसे पहले आपको चेक करना है, ठीक है। मैं ये हटा के ही बताऊंगा, कर रहे हो नोट तो कर लो पहले। बोलो बेटा जी, इसको हटा दें। शौर्य नोट हो गया तेरा? तेरे को पेन चाहिए क्या? पड़ा है मेरे पास पेन, चाहिए तो बता दे। चलो देखो, बॉन्ड एंगल में बेटा सबसे पहले चेक द हाइब्रिडाइजेशन। आप इसको रूल नंबर 1 मानना चाहते हो, रूल नंबर 1 मान लो। चेक द हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज एज करेक्टर बेंट रूल का ही है ये भी पार्ट। एप्लीकेशन ऑफ बेंट रूल चल रही है। बेंट रूल की वजह से, बेंट रूल क्या है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ आएगा, उस जगह पे जहाँ परसेंटेज एज करेक्टर क्या है, कम। उसकी वजह से बॉन्ड एंगल पे भी फर्क पड़ जाता है और बॉन्ड लेंथ पे भी। तो बॉन्ड लेंथ आप कर चुके हो। परसेंटेज एज करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल भी होता है, और बॉन्ड एंगल क्या होता है, थीटा। बॉन्ड एंगल क्या होता है, थीटा, ठीक है। एक बात ये है, अच्छा बॉन्ड एंगल के लिए ना एक थ्योरी है VSEPR थ्योरी, उसको भी चलो ले लेंगे अभी लाइन में। पर पहले क्या है, चेक द हाइब्रिडाइजेशन। बेटा पहले क्या चेक करोगे, हाइब्रिडाइजेशन। आपको याद है मैंने आपको ये बोला था SP है, SP2 है, SP3 है। SP में परसेंटेज एज करेक्टर कितना था शौर्य, है 50%। मुझे बोल दो। SP में परसेंटेज एज करेक्टर कितनी बार बोला है, इसमें कितना है बताइए। लास्ट वाले में आधा अबे 35 हो रहा है और इसमें सुनो मेरी बात सुनो, एग्जांपल बताओगे SP हाइब्रिडाइजेशन का। BeCl2 याद है, प्लेनर शेप होती है, बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री। SP2 का कोई एग्जांपल बताओ, BF3 कितना बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का। और SP3 का कोई इजी सा एग्जांपल, सारे एटम सेम बना लेना 109 डिग्री। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि परसेंटेज एज करेक्टर ज्यादा है अगर, तो बॉन्ड एंगल भी क्या है ज्यादा। तो डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन का मजा ये है कि आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें, SP हाइब्रिडाइजेशन में, देन SP2 में, देन SP3 में। तो सबसे पहले सबसे मोटी मोटी क्लासिफिकेशन आपको 10 मॉलिक्यूल दे दिए और बोला कि ये 7-8 ये जो 10 मॉलिक्यूल है इनका बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। तो सबसे पहले आपने उन सारे के सारे मॉलिक्यूल की क्या निकाल लेनी है, हाइब्रिडाइजेशन, और इस बेसिस पर उसको क्या कर देना है, डिवाइड। के परसेंटेज एज करेक्टर जैसे जैसे कम होता जा रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक फंडा समझ में आ गया। इसके बाद तो पता नहीं कितने फंडे लगेंगे। इसके बाद एक फंडा और लगवा देता हूँ आपको। एक थ्योरी आएगी जो मैंने अलग से मेंशन नहीं करवाई है, हो सकता है स्कूल में अलग से मेंशन करवाई हो। उस थ्योरी का नाम है VSEPR थ्योरी। इसकी फुल फॉर्म होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इसका अर्थ ये होता है कि लोन पेयर और लोन पेयर का जो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। बात तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। रिपल्शन किस में ज़्यादा होंगे, सबसे ज़्यादा लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर।
एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, ऐसे मजा नहीं आएगा। एग्जाम्पल है CH4, CH4 के साथ ले लिया NH3। अब स्ट्रक्चर आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा लग रहा है कि अब हाँ ये तो हमें आते हैं, क्योंकि NH3 कितनी बार देख चुके हो यार तुम लोग। H2O को देखा है ना कई बार, ल्यूइस में भी बनाया था, हाइब्रिडाइजेशन में भी बताया। अरे बोलो ना यार, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अरे बोलते भी तो नहीं हो यार तुम लोग सब। एक तो लोन पेयर प्लस, यहाँ पे बताओ कितने बॉन्ड पेयर हैं? 4। और यहाँ पे एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, 4। यहाँ पे 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 4। इसका मतलब सब केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 sp3 sp3, सारे sp3 के केस हैं। पर बॉन्ड एंगल की जहाँ पे बात करते हैं, ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास का है, ये 107 डिग्री के आसपास का, और ये 104 डिग्री के आसपास का। तो ऐसा क्या हो गया? तो आपका ये पॉइंट लग गया बेसिकली कि देखिए जनाब, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर जो होता है वो 2 एटम के बीच में शेयर होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो कम हो जाती है। सर यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर इस बॉन्ड को पुश करेगा, नीचे की ओर धक्का मारेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। लोन पेयर में परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है? ज्यादा। लोन पेयर में परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है? ज्यादा। तो इस बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो गया? कम। और परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? थीटा। तो परसेंटेज एस करेक्टर कम हुआ तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम। ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। आए नहीं आए? मजा नहीं आया? इधर देखो, इधर देख लो, यहाँ कितने लोन पेयर हो गए? 2। अब लोन पेयर में परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो गया? ज्यादा। लोन पेयर में परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो गया? ज्यादा। लोन पेयर की वजह से इस बॉन्ड में परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो गया? और भी ज्यादा कम। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? और भी ज्यादा कम। या अगर ये लगा के बताऊं तो एक लोन पेयर ने थोड़ा थोड़ा धक्का मारा तो बॉन्ड थोड़े थोड़े नीचे की ओर झुक गए, तो बॉन्ड एंगल 2 डिफरेंट बॉन्ड के बीच में कम हो गया। अब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर ज्यादा धक्का मारेंगे, ज्यादा मारेंगे तो और ज्यादा बेंड हो जाएगा और बॉन्ड एंगल और भी ज्यादा कम आएगा, जो कि आपको दिख रहा है। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था, दोबारा बता दी। अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग है तो बॉन्ड एंगल में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने मिलता है। तो पहले तो प्रायोरिटी पे यही चेक करेंगे। सेकंड, आप लोग देख सकते हो कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो फिर ऐसा कौन सी वजह है जिससे बॉन्ड एंगल डिफाइन हो रहा है। तो ज्यादातर कॉन्सेप्ट यहीं पे आपका खत्म हो जाएंगे, और जो बाकी के लगेंगे वो आप अभी आगे देखोगे मेरे साथ। एक एग्जांपल इसका और ले लेता हूं। ये नोट कर लिया इस साइड का दक्ष? शोले भाई डन? एक साइड खाली, सिर्फ ये साइड। करो जल्दी करो। बड़े बेटा आगे बढ़े। बड़े बच्चों चलो देखो, बढ़ जाए आगे। आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं मैं? चलो
आप बताना भव्य। अब नहीं, तूने इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं आया, तू आज पिट रहा है। अब तुम देख लो, अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं आया ना तो तेरे को लपेटे बिना मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्लास। बता दिया बस मैंने। बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, या फिर मैं स्ट्रक्चर भी मैं ही बनाता हूँ, छोड़ दो रहने दो, फिर तुम लो दोगे। NH4+ का बनवा रखा है, ठीक है, NH3 का भी बनवा रखा है ऑलरेडी। तुम देखो तो, मुझे नहीं पता है। बेटा सबको डिस्कस नहीं करना है, वरना सब पिट लेना उसकी जगह पे। चलो बताओ कौन सा बॉन्ड एंगल ज़्यादा है? बहुत आसान है, मतलब इससे आसान ही कुछ नहीं है। रीजन बता दे ये क्यों कह रहे हैं फर्स्ट वाला बेटा। हाइब्रिडाइजेशन सेम है सब में। हाँ फिर उसमें खाली एक लोन पेयर, उसमें खाली एक लोन पेयर है। इसमें एक लोन पेयर है बीच वाले में, तो उसमें लोन पेयर और उसकी लोन पेयर क्या इफेक्ट लगाएगा? बॉन्ड पेयर रिपेल ज़्यादा करेगा, तो बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? बीच वाले में एक भी लोन पेयर नहीं है, बीच मतलब फर्स्ट लेफ्ट वाले में एक भी लोन पेयर नहीं, लेफ्ट वाले में तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया? ग्रेटर बताना, θ1 θ2। बता आप क्या करो, कौन सा बड़ा करो? θ3 को बड़ा करो, सबसे बड़ा है। ये बॉन्ड एंगल हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, बड़ी काम की बात है और नया रूल है। इसको हटा दूं, इसको हटा रहा हूँ, इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है बच्चों, ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स और ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स। ठीक है, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फास्फोरस थर्ड पीरियड एलिमेंट है, और सल्फर भी थर्ड पीरियड एलिमेंट है। और इन मॉलिक्यूल्स को ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या बुलाते हैं? बोलना एक बारी। ड्रैगोज मॉलिक्यूल। ड्रैगोज मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा? कंसीक्वेंस क्या होगा? कंसीक्वेंस ये होगा कि बॉन्ड एंगल नियर टू 90 होगा। अब p ऑर्बिटल पे जो भी बॉन्ड बनेगा तो px और py, अगर हाइब्रिडाइजेशन हुई नहीं, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हुए नहीं, नए ऑर्बिटल बने नहीं, तो p से p पे ओवरलैपिंग होगी, और दो p आपस में कौन सा एंगल रखते हैं? 90 डिग्री का एंगल रखते हैं। है कि नहीं है? बोलो यार, अरे बोलो यस और नो। यस। तो ध्यान से सुनना, अब इसके पीछे भी थोड़ा सा लॉजिक है। पहले तो मैंने आपको याद ही करवा दिया, तो अगर मैंने आपको याद ही करवा दिया तो अब आप एक बात बताओ, अगर मैं NH3 और मैं PH3 को अगर कंपेयर करता हूँ, और ये अगर θ1 है और ये अगर θ2 है, तो बड़ा कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल
अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसका बॉन्ड एंगल 107 के आसपास होगा, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो इसका बॉन्ड एंगल 90 के आसपास होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो बड़ा कौन सा हो गया? यस और नो? तो हाइब्रिडाइजेशन से हो क्या रहा है, अगर किसी केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास है, और अगर किसी केस में हाइब्रिडाइजेशन है तो हाइब्रिडाइजेशन से तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है अभी तक। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो बॉन्ड एंगल θ1 इज ग्रेटर देन क्या हो गया? θ2। ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, फंडे समझ में आ रहे हैं ना? इनके बॉन्ड एंगल लिखवा दूंगा आपको अलग से। वही सेम कहानी अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा तो ये बॉन्ड एंगल कितना बताया? 104 के आसपास का, तो θ1 लिख देते हैं। और H2S अगर बनाऊंगा तो H2S में हाइब्रिडाइजेशन का केस कोई नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन का केस नहीं है तो θ2 90 के आसपास होगा। कितना होगा इसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये पता है कि θ1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? θ2, क्योंकि इस केस में हाइब्रिडाइजेशन है और इस केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो ध्यान से फोटो देख लो, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी और कहीं ना कहीं एक मॉलिक्यूल ये भी बीच में दबा होगा। अब ड्रैगोज रूल क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट्स, बोल दूं? लिख रहे हो? पहले एक काम करो, लिख लो यार, पहले लिख लो फिर इसको बना लेना, टाइम दे दूंगा कोई बात नहीं, एक रूल लिख लो छोटा सा। थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट्स when attached to terminal atoms, when attached to terminal atoms of low electronegativity, of low electronegativity less than 2.5, less than 2.5, less than 2.5, example हाइड्रोजन कार्बन, दोबारा बोल दो क्या? थर्ड एंड हायर पीरियड के एलिमेंट्स when attached to terminal atoms of low electronegativity less than 2.5, example hydrogen and carbon, there is no hybridization of central atom, then there is no hybridization of central atom. If central atom has one or more lone pair, then there is no hybridization of central atom. If central atom has, अभी आगे रूल में कॉन्टिन्यूटी में है, then there is no hybridization of central atom if central atom has one or more than one lone pair in polyatomic species. क्या आपको क्लियर हुआ? यस और नो? देखिए ड्रैगोज मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल बोलो यार, कौन सा मॉलिक्यूल? ड्रैगोज। ड्रैगोज मॉलिक्यूल वो है जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। क्या केस है हाइब्रिडाइजेशन नहीं का? सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर होना चाहिए, सेंट्रल एटम पे क्या होना चाहिए? लोन पेयर। सेंट्रल एटम मिनिमम थर्ड पीरियड का होना चाहिए, और जो साइड एलिमेंट्स हैं वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होने चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन होना चाहिए या फिर कार्बन होना चाहिए। ऐसे केस में उन मॉलिक्यूल्स की, उन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती और उनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? नियर टू 90 डिग्री हो जाता है। एक और कहानी लिखवा देता हूँ इसी में, ये नोट हो गया?
ये भी लिखा है। और ये वाला ये लिख लिया ना, ये तो मैंने बोल ही दिया, लिख लिया होगा, ठीक है। वो नोट करो इसमें, मैं यहाँ एक नई कहानी लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। बातें कर ले बेटा, बातें कर ले, जब पूछूंगा तो फिर रो देगा। बेटा करना पड़ेगा जो भी है। बेटा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मतलब जानलेवा बात है, कभी भी लग जाएगी और पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी। ठीक है, अब आप देखो ये सारे ड्रैगोस थे, अब कंपेयर इनको ही आपस में करना और कंपेयर इनको ही आपस में करना। जो कंपैरिजन होता है वो सेम जैसी चीज का होता है हमेशा, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है कि बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है, बॉन्ड एंगल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो अगर नो हाइब्रिडाइजेशन का भी केस है, अगर सेंट्रल एटम अलग है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बच्चों हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये तो हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन होती नहीं है इसमें। रिकॉर्डिंग हुई है पर कुछ बात बैटरी का हुआ होगा, कोई बात नहीं, बैटरी कमी होनी है आज ना, सुबह से लगे पड़े। हाइब्रिडाइजेशन बेटा अगर फॉर सपोज कभी आपको लगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम, और सेंट्रल एटम क्या है, डिफरेंट, देन सेंट्रल एटम डिफरेंट है और साइड एटम सेम है, साइड एटम्स क्या है, सेम, तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज होती है, देयरफॉर वहां पे बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा। साइड एटम केवल सेंट्रल एटम अलग है, साइड एटम सेम है, यस और नो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा कौन सा होगा, नाइट्रोजन, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव सेकंड नंबर पे है तो सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे ये तो आपको ये पैटर्न बनता नजर आ जाए ना, यस और नो। ये तो बात आपकी है ही, पर साथ में मैंने आपको ये बता दिया ज्यादातर कंपैरिजन इन दोनों में करवाएंगे, तो ड्रैगोस रूल लगा देना और खत्म हो जाएगी बात। तो दो लॉजिक दे दिया आपको, ये दो लॉजिक लगा के आपको अपना काम आगे बढ़ाना है बेटा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? चलो एक लास्ट क्वेश्चन बताना। Which of the following molecules has bond angle near to 90? A option PF3, B option H2O, सी ऑप्शन में दे देता हूँ आपको PH3 दे देता हूँ, और डी ऑप्शन दे देते हैं S के साथ C2H5 वोल्ट वाइज लगा देते हैं। Which of the following molecules, किनका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास होगा? तो साफ सीधी सी बात है, वो ड्रैगोस रूल लगवाने की कोशिश करता है, और मुझे पता है कि इसमें ड्रैगोस रूल नहीं लगेगा, क्योंकि साइड एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। अगर साइड एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है ना, तो वो सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल पी करके हाइब्रिडाइजेशन में उसका पार्ट करवा ही लेता है। समझे कि नहीं समझे?
जैसे देखो साइड एलिमेंट कभी हल्का होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो वो हो सकता है कि यार चल नहीं करते, मिक्सिंग नहीं करते। चल पर कौन आ गया? फ्लोरीन। फ्लोरीन है लुटेरा, तो फ्लोरीन कहेगा करवा मिक्सिंग। कैसे नहीं करवाता मैं देख रहा हूँ। समझे कि नहीं समझे? तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और रूल में कहीं नहीं था, ड्रैगोज रूल में आप देख सकते हो, आपको लिखवाया कि साइड एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ही ड्रैगोज रूल है, ज्यादा होगा तो ड्रैगोज रूल नहीं है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हुआ हमारा आंसर। और H2O में भी 104 के आसपास होती है, आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। पर आपको पता है PH3 एक ड्रैगोज मॉलिक्यूल है। अब इसका पता नहीं लग रहा, ये अजीब लग रहा है थोड़ा, इसको बना लेते हैं। ड्रैगोज रूल की कंडीशन निकालो। कंडीशन ये है कि एलिमेंट थर्ड पीरियड का है, चेक है। साइड एलिमेंट कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। कार्बन की है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, अपने रूल में लिखवा दिया ना कार्बन। साइड एलिमेंट कार्बन है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यार ये नहीं कर रहा हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा तो कैसा है बॉन्ड एंगल? नियर टू 90। एग्जैक्ट 90 नहीं होगा क्योंकि ये ना एटम बड़े बड़े हैं, ये एटम भी ना एक दूसरे को हल्का सा धक्का मारेंगे तो 95 के करीब हो जाएगा ये लॉजिक बाद में बताऊंगा। पर फिलहाल इसके दो आंसर थे कि नियर टू 90 कौन सा हुआ जिसमें ड्रैगोज रूल अप्लाई हो रहा है। आई होप आपको ड्रैगोज रूल की बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आज के लिए बहुत है इतना, वरना दिमाग घूम जाएगा। और अगली क्लास में बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन लगा करके आना। मॉड्यूल में सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन आपके लग जाने चाहिए नेक्स्ट क्लास में। मॉड्यूल के कौन से क्वेश्चन? सारे हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक मेंशन्ड होगा, उसके सारे क्वेश्चन लग जाने चाहिए। लेवल 1 एक्सरसाइज साथ में लेवल 2 एक्सरसाइज दोनों। ये होमवर्क। ओके।